हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। पहले भी कहा था, आज भी कह रहे हैं, फर्जी शिक्षक तो बचेंगे नहीं। और ये हुआ है लगातार। अब तो शिक्षक बीमार पड़ रहे हैं। बीमार पड़ने का मतलब फर्जी वाली बीमारी हो रही है। हम आपको बताएंगे आगे कितने जगह पे कितने लोग भाग गए, कितने अभ्यर्थी आए नहीं, कितने बीमार पड़ गए और कितने जगह पे अब उन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। साथ में आपको पता होगा कि बीएड किए हुए लोग जो 2022 में जिनको जॉब हुआ था, उन्हें 125 से हटाने के लिए जो हाई कोर्ट ने रिजल्ट दिया था, अब उसे रद्द करवाने के लिए सरकार एसएलपी दायर करने के लिए अपना जो मुख्य अधिवक्ता से ले चुकी है राय। तो अब उसमें वो सरकार जल्दी जाने वाली है। देखिए, नौकरी किसी का जाना नहीं चाहिए, जो सच है। अब ये आप लोगों के लिए जरूरी है जिन्होंने टीआरई 2.0 दिया था। और अगर आपको ये लग रहा है कि आपने कंप्लेन कर दिया है, आपत्ति दर्ज कर दी है, लेकिन वो आपत्ति सही नहीं है, मान लीजिए कि कभी कभी अपन गुस्से में होते हैं या कुछ चीज़ का नहीं रहता है पता, तो हम लोग आपत्ति दर्ज कर देते हैं। तो अगर आपने ऐसा किया है तो आप अपनी आपत्ति को 6 जनवरी से लेकर 13 जनवरी तक ले सकते हैं। और यही बात को देखिए, यहाँ पे वेबसाइट पे आप जब जाइएगा तो यहाँ पे देखिएगा 5 तारीख का एक अपलोड किया हुआ नोटिस है, जिसमें ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड ऑब्जेक्शन। आपको मैं नोटिस ही पूरा पढ़ा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। चलिए, तो हिंदी में दिया हुआ है कि जो भी आपने ऑनलाइन पोर्टल पे आपत्ति दर्ज की और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, सही नहीं है, तो 6 तारीख से 13 तारीख तक आप उस आपत्ति को वापस ले सकते हैं। अब मैं आपको और बता रहा हूं, यही सुप्रीम कोर्ट शिक्षा विभाग मतलब जाने वाली है, जिसमें उन्होंने महाधिवक्ता की राय भी ली है। अब आया जरूरी खबर। ये भीड़ देख रहे हैं, ये आपको जो स्क्रीन पे भीड़ दिख रहा होगा, ये प्रथम चरण के चयनित शिक्षक हैं। जो इसमें मैं आपको ये मुजफ्फरपुर का बता रहा हूं कि जब पहले दिन शुरुआत हुई तो 29 शिक्षक का थंब इंप्रेशन ही मैच नहीं किया। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, सरकार, शिक्षा विभाग के पाठक सर की नीयत यहाँ पे एकदम सही है कि गड़बड़ किए हुए सबको पकड़ेंगे। लेकिन अब आता है, अगर ये थंब इंप्रेशन नहीं मिला, इसका मतलब है कि एग्जाम में सॉल्वर गैंग बैठा था। अगर सॉल्वर गैंग बैठा था, इसका मतलब टीआरई 1.0 का जो एग्जाम हुआ है, वो एग्जाम जो हम लोग समझते थे कि एकदम 100% फुल प्रूफ हुआ है, लेकिन वो तो फुल प्रूफ पे ये बट्टा लग गया, सवाल उठ गए। तो जो शिक्षक अभ्यर्थी सवाल किए थे सरकार से, बीपीएससी से, उनको डिबार कर दिया गया है 4-4 साल, 3-3 साल के लिए। तो क्या खुद को डिबार किया जाएगा कि आपके रहते अगर ऐसा एग्जाम हुआ जिसमें अभी तक 167 शिक्षकों को शुक्रवार को कल जांच के लिए बुलाया गया था, जिसमें 135 शिक्षकों का ही मिलान हुआ। ऐसा नहीं है। एक चीज और बता दो कि ये जो इंप्रेशन नहीं है, इसका मतलब कि वो गलत ही थे। कभी कभी होता है, या बहुत सेंटर पर ऐसा हुआ है। आपको याद होगा टीआरई 1.0 के आप कैंडिडेट रहे हैं तो बहुत सारे सेंटर पर बायोमेट्रिक हुआ ही नहीं, इतनी हड़बड़ी हुई। तो उनके लिए उनके एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड के माध्यम से उसको स्कैन करके फोटो से पहचान करके किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जिनका थंब इंप्रेशन नहीं मिला वो फर्जी है, मैं पहले भी बोल दे रहा हूं। लेकिन उम्मीद बढ़ जाती है, चांसेस बढ़ जाते हैं। अब एक देखिए, स्टार्टिंग पढ़िए, थंब इंप्रेशन देने की बारी आई तो अचानक बीमारी का बहाना कर शिक्षक भाग खड़े हुए। ऐसे लोग फर्जी हैं। थंब इंप्रेशन नहीं मिलने का मतलब ये नहीं है कि 100% वो फर्जी ही हैं। हाँ, बहुत सारे टीआरई 1.0 में ऐसा हुआ था। ये देख लीजिए, छपड़ा का बीपीएससी के डाटा से 20 गुरुजी के अंगूठे के निशान का मेल नहीं। लेकिन इसमें तकनीकी कारण भी हो सकता है। डायरेक्ट अभी हम आप उसको, क्योंकि सरकार जो कर रही है, डिपार्टमेंट जो कर रहा है, वो लास्ट में रिपोर्ट दे ही देगा कि इतने लोग फर्जी है। तो वो सिर्फ बायोमेट्रिक का तरीका नहीं है, क्यूआर कोड का भी तरीका है।
प्रखंडवार बायोमेट्रिक के मिलान का भी बताया गया है। तो देखिए 100% आप उनको ये नहीं बोल सकते कि फर्जी ही है। अब मैं आपको इन लोगों का लिस्ट बताता हूं जिन्होंने कैमूर जिला का, जिन्होंने बीपीएससी में पद पर चयन के बाद त्यागपत्र दे दिया। आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक उसमें दुखदाई खबर है कि एक प्रिया कुमारी करके शिक्षिका थी जिनकी मृत्यु हो गई। बाकी 11 लोग वहां पे त्यागपत्र दिए और लास्ट के 3 लोग भगौड़ा साबित हो गए, मतलब भाग गए, गायब हो गए, आए ही नहीं। अब क्यों आए नहीं आप समझ गए होंगे। अब मैं एक TRE 3 के लिए आप लोग को ये बोल देता हूं कि हर बार आप पढ़ाई करिए, पढ़ाई ही सबसे बड़ा विकल्प है किसी भी चीज़ का। तो उसमें सामान्य अध्ययन 1 to 5 के लिए जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका मेन चीज़ किस चीज़ से पढ़ना है वो देख लीजिए। प्राथमिक गणित जो है वो आप RS अग्रवाल के अंकगणित से पढ़िएगा। मानसिक क्षमता RS अग्रवाल से पढ़िएगा। सामान्य जागरूकता, इसके लिए आप करंट अफेयर जिसको बोलते हैं मासिक पत्रिका या करंट अफेयर पढ़िए। सामान्य विज्ञान NCERT आप कक्षा 6 से 10 पढ़ लीजिए। सामाजिक विज्ञान NCERT कक्षा 6 से 10 जिसमें इतिहास, भूगोल और सिविक्स आते हैं, जिसको नागरिक शास्त्र भी कहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अब बिपिन चंद्र जी के बुक से पढ़ लीजिए। पर्यावरण यूनिट 10 जो है बायोलॉजी का, क्लास 12 का, वो पढ़ लीजिए। और प्रीवियस ईयर्स के 2-3 साल के जो अभी 2 बार पेपर हो गए उसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये मुख्य रूप से पढ़ाई का है। अब कुछ काउंसलिंग के लिए जो आए थे 5 तारीख का है। अब ये देखिए इनको बैन कर दिया जा रहा है, मतलब ये लोग फर्जी हैं। यहाँ लिस्ट में आपको कितने नाम दिख गए? 31वां नाम है, 31 नाम। सोच लीजिए कि ये लोग पिछले 1 महीना से जॉब कर रहे थे। ये 5-1 का है, आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। ये लोग जॉब कर रहे थे। अब सोच लीजिए आप, आपके सामने स्क्रीन पे ये नालंदा का जॉब करते हुए ये लोग पिछले 1.5 महीना से, लेकिन इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उतने अच्छे से नहीं हो पाया था जिसके कारण ये हुआ था। हमने आपको पहले भी बताया था। अगर शिक्षा विभाग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस तरीके से, अभी वाले तरीके से करता तो फर्जी कम पकड़ाते, मतलब फर्जी कम रहते। लेकिन पिछले बार क्या हुआ था आपने देखा था, कंप्यूटर स्क्रीन पे सिर्फ डॉक्यूमेंट्स मिलाया जा रहा था, अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स और आपके पास जो मूल डॉक्यूमेंट्स है वो। तो ये काम कैसे कोई पता लगा लेगा कि स्नातक स्तर में कौन सा विषय, कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए दिया हुआ था नोटिफिकेशन में। तो इसके लिए तो स्पेसिफिक जो लोग हैं उनको बिठाना था, लेकिन बिठाया नहीं गया था। और इसका दोषी जानते ही आप किसको बना दिया जाता है। ऐसा ही दरभंगा का एक बता रहे 5-1 का है, इन्होंने इन पर प्राथमिकी दर्ज कर दिया गया है क्योंकि इनका बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो पाया और इनका फोटो का मिलान भी नहीं हुआ है। और उन्होंने स्वीकार भी किया कि उसके बदले फूलपरास करके एक जगह है, वहां का एक व्यक्ति एग्जाम में बैठ गया था। तो देख लीजिए एग्जाम कितना फुल प्रूफ हुआ था, आपको अब पता चल गया होगा। सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस में दर्द और दवा की कहानी सुनने से ऐसा नहीं होता है। अब यहां एक और चीज लिखा है, थंब इंप्रेशन का अगर वहां पे मिलान नहीं होगा तो आप पे प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा। तो ये भी है। देखिए एक चीज और है, मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बोला भी कि थंब इंप्रेशन नहीं मैच करेगा। जिस स्कूल में एग्जाम दिए हैं अगर वहां पे थंब इंप्रेशन हुआ होगा बायोमेट्रिक, तभी तो आपको मैच करवाएगा। अब मान लीजिए कि हम एग्जाम देने गए, मेरा थंब इंप्रेशन नहीं हुआ, तो यहां मेरा थंब इंप्रेशन किससे मैच किया जाएगा? तो टेक्निकल रीजन से जिनका नहीं हो पा रहा है वैसे लोगों का ही थंब इंप्रेशन मैच नहीं करने पर वो बच सकते हैं। बाकी आप समझ ही रहे हैं हर एक प्रखंड में, और ये थोड़ा लेट हुआ 1-1.5 महीना, लेकिन हुआ तो बहुत ही अच्छा हुआ। अब है 14,762 14,762 पद पर निकलेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया था 20 तारीख से पहले निकल जाएगा। और ये सबसे खुशखबरी है। यही चीज अगर TRE 1.0 में हो गया रहता, जिसके लेके अभी भी अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं, तो आज बहुत सारे अभ्यर्थियों के घर में खुशहाली रहता। लेकिन उन्होंने TRE 1.0 का दिया नहीं, और हम आपको पहले भी बोल दिया वो देंगे भी नहीं। तो अब कम से कम 14,762 बच्चे का अच्छा हो जाएगा अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट में उनका नाम आ गया तो। ये है एक पॉइंट। इस पॉइंट में ये है
कि आपको पता है कि बिहार में महिलाओं को बहुत जगह पे 50% आरक्षण है, बहुत जगह पे 35, मतलब एग्जाम्स में 35% आरक्षण है। अब क्या हुआ है, अब इस बात पे लोग आरटीआई भी कर रहे हैं कि अभी जो आरक्षण है उसमें एक रूल ये है कि आप बिहार राज्य के मूल निवासी होंगे तभी आपको ये महिला वाला आरक्षण मिलेगा। लेकिन जो रिजल्ट आया है दोनों TRE 1 और 2 दोनों में, उस दोनों में ऐसा हुआ है कि और बाहर के भी लोग जिनका डोमिसाइल बिहार से बाहर का है उनका भी महिला के रूप में 50% आरक्षण वाले में हो गया। इसको लेके लोग आरटीआई करके कोर्ट जाने की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अपने यहाँ यही इसी सामान्य प्रशासन विभाग का है कि बिहार में महिलाओं को जो आरक्षण है वो वैसे ही दिया जाएगा। ये रजनीश सर का व्हाट्सएप का स्टेटस था कि शिक्षा विभाग ने 14,700 रिजल्ट के लिए बोल दिया है और 20 जनवरी से पहले रजनीश सर मतलब बताए हैं, सोर्स उनका सोर्स आपको पता है पक्का रहता है, तो अब 20 जनवरी से